मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल हमने बहुत अच्छा एक गाइडेड मेडिटेशन किया था, तो कोई उसके अनुभव या क्या फील हुआ वो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम आज लाफ्टर का नहीं करेंगे, योगा मेडिटेशन ही करेंगे। तो बताइए, क्या कुछ आपको कुछ शेयर करना है? वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ओके, थैंक यू। के मास्टर्स, शेयर योर एक्सपीरियंस 5 मिनट्स। लाफ्टर योगा को बहुत पहले मैंने कराया था, बहुत दिन बाद कल हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का कराया। ಹಲೋ ಉಮ್ಮ, हाँ बोलिए। ಏನಿಲ್ಲ, 2 days ಇಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. गुड। ಟೂ अभी आप ತ್ರೀ ಡೇಸ್ मेडिटेशन कर रहे हो ना? ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ. हाँ, मॉर्निंग है आए थे आपका लेजी वो वाला। ಆ ಇವತ್ತು ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. हम्म, चलो अच्छा है, करते जाओ डेली, कुछ ಸ್ವಲ್ಪ नहीं, ठीक होता जाए। ಆ, ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है कोई भी चीज। ಆ, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು फीड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। वही रिएक्ट मैनिफेस्ट हो। हम नेगेटिव सोचेंगे तो बीमार है बोलते रहेंगे, तो वो बीमारी का वो ज्यादा असर हो। नहीं, मैं हेल्दी हूँ, आप अपने आप को ये करेंगे, कमांड दोगे तो आप हेल्दी फील करो। इन सबसे ज्यादा क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा इतना मेडिटेशन करना है शुरू में। कम से कम आपको 2 घंटे, 1 घंटे, ऐसे 1-1 घंटे का 2 टाइम, तो जितना आप करोगे ना, आपका पूरा बॉडी के अंदर का जो ब्लॉकेजेस है वो क्लींज हो जाए। कोई भी कारण आपके मन में बैठा हो ब्लॉकेज, तो विचार मतलब बहुत ऐसे डिप्रेस टाइप का नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सोच है वो बोल भी नहीं पाते, किसी के सामने बोल भी नहीं सकते, उस टाइप का सोच को हम मन में लेके बैठे रहते हैं, सिल्ली टाइप का रहता है। तो उससे क्या होता है, उसी को सोचते सोचते अंदर एक तरह का डर सा, नेगेटिविटी बैठा रहेगा। तो हम जब ध्यान करते हैं ना, वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आके उस टाइप का डर से हमारे सोच से भी वो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ रहता है। तो वो ब्लॉकेज भी आपको खुल जाएगा। आपका डर जा रहा है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मीन्स आपके शरीर का वो ब्लॉकेज क्लीन होता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपको ही करना है, आप ही उसको क्लीन कर सकते हो, हेल्दी हो सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपके बदले ध्यान मैं करूंगी आप ठीक हो जाएगा, नहीं पॉसिबल, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो आपको ठीक होना है, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आपको ही उसको करना पड़ेगा। ಆ, तो इसमें कुछ पैसे नहीं लगना, और कुछ ऐसे तो नहीं है कहीं दूसरी जगह जाना है, और बट ओनली आपको अपना टाइम देना है। वो टाइम कौन सा आपको सही लगता है, वो वाला टाइम आप उसके लिए रख दीजिए। तो कहीं दूसरे जगह जाके हमें टाइम नहीं है, मतलब हॉस्पिटल जाना होता है, हम सोचते हैं ना इतने दूर कैसे जाएगा, कोई ले जाने वाला है तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। आजकल तो ऑनलाइन वाला ये ऑप्शन तो सबके पास रहता है। तो समझने के बाद सीख गए, उसको समझ गए, तो कोई भी टाइम आप उसको, कोई भी, मैं पहले तो पूरा मेरा मोबाइल ऑन रख के बैठ के करती थी मैं। अब तो मोबाइल भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, साइड में रख के बैठती हूँ, तो 2-2 3-3 घंटे ऐसे बैठ जाती। तो कोई टाइम ऐसे मुझे लगा अकेलापन कुछ नहीं है, काम, बैठ जाओ। पहले मुझे बोर लगता था, घर पे बैठना बोर लगता था, बिल्कुल नहीं लगता है। तो कभी ऐसे फ्री टाइम मिले तो, मुझे कब मिलेगा मैं बैठ जाऊँ, अपने काम से फुर्सत मिले तो बैठ जाऊँ। अब मानोगे नहीं, मुझे सारे टीवी प्रोग्राम देखने का आदत ही छूट गया, कोई भी प्रोग्राम नहीं देखती मैं।
पहले देखती थी कुछ ऐसे सेलेक्टिव 1-2 सीरियल देखती थी, वो भी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं देखती। तो देखती हूँ तो वो क्या है, यूट्यूब में कुछ मास्टर का स्वाध्याय, कोई बुक का वीडियोस होता है पढ़ के वो सुनाते हैं, उस टाइप का लगा के बैठती हूँ। नहीं तो मेरे पास कुछ मूवीज का लिस्ट है, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल मूवीज है, वो मूवीज को यूट्यूब में सर्च करके वो लगा के रख देती हूँ काम करते हुए। जब काम से फ्री हो जाती हूँ सब बंद, बैठ के मेडिटेशन। मैं रेडी होती हूँ 9:30, वो लोग अपने ऑफिस वाले आने तक मैं बैठ के ध्यान करती हूँ। कभी कभी 10:30, 11 हुए, 1-2 बार तो मैं 12 बजे तक बैठी रही, वो लोग आए ही नहीं, मैं ध्यान में ही बैठी। तो हो जाता है, अब प्रैक्टिस में ऐसे जाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा इतना घंटे हम कैसे बैठे। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। हाँ जी, आज क्या करना है? ध्यान में चले गए क्या? अच्छी बात है। आज ध्यान करते हाँ चलिए, लंबे टाइम का ध्यान करते हैं। ओके मास्टर्स, ध्यान में बैठिए। कल भी कम हो गया, लास्ट 10 मिनट्स करें बस कल ध्यान। चलो आज फुल लॉन्ग पीरियड यानी आधा घंटे का ध्यान करते। ध्यान के लिए बैठिए। थोड़ा सा 3-4 मिनट गाइड करूंगी, देन म्यूजिक लगा दूंगी। फॉरेस्ट वाला ध्यान करते। फॉरेस्ट के अंदर हम जा रहे हैं, पानी का झरने का आवाज आ रहा है, बीच बीच में कहीं पंछियों को साउंड आ रहा है। तो उस आपको विजुअलाइजेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक सुनते हुए ऐसा लगता है हम अपने आप को वहाँ देख लेते हैं। तो उस टाइप का एक वाटर फ्लो, मैंने ये जो स्क्रीन डाला है ना, इस स्क्रीन में देखिए, एक जगह गए थे हम, ऐसे ही लग रहा है, एक वो गए थे रॉबर्स के करके, वैसे ही लग रहा है। तो एक वाटरफॉल आ रहा है, इसी में हम चलते जा रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं टनल, बोलते हैं टनल में ट्रैवल करना है। अपना थॉट जब थॉट जीरो होता है तो थ्रू टनल चलते जाना है। तो एक टनल का इसी में दिख रहा है पिक्चर। तो इस पाथ पे हम आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई फिजिकल एंटिटी फॉर्म नहीं रहेगा, एक लाइट फॉर्म, चैतन्य शक्ति के फॉर्म में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी जगह जा सकते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। इसमें अपना सूक्ष्म शरीर को साथ ले जाते हैं हम। तो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में देखा होगा आपने, सेकंड पार्ट में सूक्ष्म शरीर यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म शरीर यान बोलते हैं। तो जैसे हम ड्रीम में देखते हैं ना, उसी हिसाब से हम अवेयरनेस में नोविंगली एक गाइड करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, जैसे हम थर्ड आई खुलने पे होता है बोलते हैं ना, सेम यही चीज अपने शरीर के सूक्ष्म शरीर को हमें गाइड करना है। उसमें सूक्ष्म शरीर के अंदर 27, मैंने वो एक क्लास में बताया, वो 5 तन मात्राएं, 5 पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, वो सब उसके साथ जाते हैं। तो वो जाएगा, ओनली उसको कवच, ये कवर्ड आउटर फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा। तो आप अपने आप को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके भी ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, मैं आज मेरे पसंदीदा जगह जाने का एक ये रख के बैठना है, इंटेंशन। इंटेंशन रख के बैठेंगे, पूरा बॉडी को, उसका मेन है बॉडी को हल्का करना है। जैसे हम थॉटलेस हो जाते हैं तो अपने बॉडी को पूरा लूज करते 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 जाएंगे, लाइट होता है। तो एक तरह का जैसे एरोप्लेन वो होता है ना, लैंड, वो फ्लाई होता है, वैसे उस शरीर से निकल के जाता है सूक्ष्म शरीर। इसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। तो वो जहाँ से भी घूम के वापस आपको ये, वो जब जाता है तो अपना सूक्ष्म शरीर और इस फिजिकल शरीर के बीच में एक कनेक्शन होता है, वो उसको बोलते हैं सिल्वर सिल्वर कॉर्ड। एक सिल्वर बेल्ली तंती के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो नौबी से हमारा कनेक्शन माँ के साथ रहता है, नौबी का वो जो करुड़ बल्ली बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं कुछ इंग्लिश में ना, उसको कट करने से डिस्कनेक्ट होता है। वैसे ही कनेक्शन अपने सूक्ष्म शरीर और इस फिजिकल शरीर के साथ रहता है। तो वो
बहुत लोगों को ये रहता है वो वाले हम सूक्ष्म शरीर में गए वापस आएंगे क्या नहीं। जब तक अपना जिंदगी जीने का टाइम है तब तक कोई भी हम छोड़ के नहीं जा सकते फिजिकली अपनी बॉडी को। तो कनेक्शन के साथ हम जाएंगे, जिस जगह भी जाना है वो जगह बकायदा हम अपने पूरा इसके साथ घूमते हुए वापस आके वहाँ एस्ट्रल मास्टर्स हमें गाइड करेंगे। हर हर इंसान का, हर बॉडी के मतलब फिजिकल बॉडी के। अभी आप मेडिटेशन लाइन में आ गए, मेडिटेटर बन गए, तो आप मेडिटेशन करते करते आपको एक गाइड, मेरिट सॉरी स्पिरिट गाइड बोलते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स रहता है, बहुत सूक्ष्म है इसमें, आपको गाइड करता रहता है, कोई भी आपके साथ गलत होने नहीं देते। तो वो आपको हेल्प करता है आप बॉडी से पैकेट निकलने का, जो थ्रू नाभि का जो कनेक्शन रहता है सिल्वर कॉर्ड, उस सिल्वर कॉर्ड ऐसे रहता है, उसके लिए कोई भी वो बंदिश नहीं, वो दीवार पार कर सकता है, समुन्द्र में जा सकता है, माइलों किलोमीटर स्पीड में जा सकता है। तो ये चीज हम ये चीज इसको प्रैक्टिस करना है, जैसे हम ध्यान को कर रहे हैं प्रैक्टिस, वैसे से इसको एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल को भी प्रैक्टिस के लिए ज्यादातर बोलते हैं लेट के करना है, क्योंकि लेट के करने से इजीली निकलता है बोलते हैं। बैठ के हमें तो प्रैक्टिकल वहां कराते थे तो लेट जाओ बोलते, तो पूरा बॉडी हाथ पैर लूज करके बैठना है। तो वो धीरे धीरे हमारा बॉडी शरीर लाइट होते 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 ऐसे लगेगा झटका से वो निकल के जाता है। तो आप इसको समझने के लिए, कभी कभी आपको लगा होगा थोड़ा सा चिपकी लगी हो, तो शरीर में तुरंत कोई ने आपको हार्ट साउंड किया, फट से उठ जाते हैं, तो कुछ अजीब सा आपका बॉडी हिल जाता है, तो क्या है इमीडिएटली जल्दी से वो आपके शरीर में आ जाता है। इसीलिए हमें बोलते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसे मेडिटेशन, खासकर मेडिटेशन नाम से बैठता है ना, उसको कोई डिस्टर्ब करके फट से नहीं उठाना चाहिए। फट से हमें इसलिए बोलते हैं ना आंखें को मत खोलना, क्योंकि हम कोई भी स्थिति कहीं पे भी रहते हैं तो तुरंत हम खोलेंगे तो झटका सा लग जाता है, झड़क लग जाता है। तो इसलिए ये वाले में भी कोई कोई को क्या है बहुत इसका पिछले लाइफ से लेके आए रहते हैं ना, पहले दिन ही आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको फील होने लगता है आपका सूक्ष्म शरीर जा रहा है। जो नहीं लाया ये सब सुनने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होता। किसी के साथ तो इमीडिएटली ये 2-3 सिटिंग में या 1 मंथ के अंदर ही आपको एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जो कोई भी आप इसको चेक करने के लिए आप अपना प्लेस को डिसाइड करके उस जगह गए हैं तो वहां का कोई जगह का कुछ प्लेस बदल के आना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मायके जाना चाह रहे हो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू, सूक्ष्म शरीर को लेके आप एस्ट्रल ट्रैवल करके वहां जा रहे हो तो चेक करने के लिए, तो उस घर में जाके आप अपने कोई भी घर में अलमारी हो कोई भी सामान को शिफ्ट करके आएंगे, फिर उनको फोन करके पूछेंगे तो ऐसे वहां शिफ्ट हुआ था क्या, ये कंफर्म करने के लिए। बट इसमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए बोलते हैं। कोई लोग क्या करते हैं ये चीज बताते हैं हमें, कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने जाएगा एस्ट्रल ट्रैवल करके, गलत है। और किसी का चीजें ऐसे घूम जाता है, चोरी हो गया, मतलब ये इतना पावरफुल है, इसको सिल्ली ऐसे छोटे मोटे कामनाओं के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है उसका एनर्जी और वो जो एस्ट्रल ट्रैवल गाइड्स होते हैं ना वो हम हेल्प नहीं करेंगे, हमारे इंटेंशन समझ जाते हैं हम क्या है। कोई को हेल्प करने के लिए, सपोज हम किसी को कोई ने बोला चोरी हुआ है, हमारे अंदर वो शक्ति है तो हम वो चीज देख के उनको इनडायरेक्टली बोलना बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोलेंगे तो आपका एनर्जी कम होता जाएगा, अगली बार आप वो नहीं कर पाएंगे। सपोज वो बहुत नीडी है, गरीब है, उनके बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो आके आप ऐसे बात करते फ्रेंडशिप फ्रेंडली वे में, ऐसे हुआ है, आपके अंदर वो शक्ति है वो ट्रैवल करना, एस्ट्रल ट्रैवल। तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करके या आप थर्ड आई अपना ओपन हुआ है तो थर्ड आई से भी पता चल जाता है कौन चीज कहाँ है, तो वो पता लगा लेंगे तो उनको इनडायरेक्टली ऐसे बोलना चाहिए ऐसे जगह होगा कि आप ट्राई करके देखो वहां जाके। ये नहीं है हमारे इंसान के मन में ये रहता है ना हमेशा, कुछ काम करते तो तुरंत अरे ये तो मैंने देखा था, आप है वहां जाके देख लो, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए।
तो आपको बोलना भी है तो कोई इनडायरेक्टली आप वहां जाके देखो। इवन अपने बच्चों को भी नहीं बोलो, बोलते एनर्जी, आपका एनर्जी कम हो जाएगा, अगली बार आपको वो पावर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के दूसरों के हित के लिए यूज करेंगे तब भी वो कैसे बताना है। तो ऐसे आपके साथ होता है तो ये एक बार हम करते हैं ना, अगली बार वो एनर्जी वो आएगा ही नहीं हमारे पास। क्योंकि वो हम बोलते हैं ना, हमारे मन में सोच आ रहा है, मैं अकेले जानता हूँ, ये हमें लगता है। जब हम ऐसे स्पिरिचुअल और मेडिटेशन के साथ जुड़ते हैं ना, तब हमारे जो भी गतिविधियां इतना सूक्ष्म सूक्ष्म भी अपने जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो समझ जाते हैं इनका इंटेंशन क्या है, ये क्या कर रहे हैं। छोटे मोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट बोला, हम कोई हार्म नहीं हो रहा है, वहां गए वो एक सपोज आपका अलमारी खोल के वहां से सामान इधर रख दिया, नहीं तो किचन का कोई डब्बे को उठा के इस साइड रख दिया, इससे किसी को लॉस नहीं हो रहा है। तो हम बाद में आप उनसे ऐसे जनरल वे में पूछ सकते हैं, आप वहाँ कुछ ऐसे आपने महसूस किया कुछ, कहाँ क्या है। क्लोज वाले है तो बोल ही सकते हो, वो भी मेडिटेटर है तो फिर शेयर कर सकते हैं। नहीं है तो वो उठपटांग लगेगा, कंप्लेंट्स हो जाएगी। मतलब ये चीजों को कोई विश्वास नहीं करेगा ना, ये चीज होता है। इसके लिए आप रमन महर्षि नहीं, क्या नाम है, श्रृंगेरी मठ के है ना, श्रृंगेरी मठ के जो स्वामी है 32 इयर्स, उनका बुक पढ़ेंगे, उनका कहानी सुनिए। शंकराचार्य, शंकराचार्य जी 8 इयर्स से ही अपना ये स्पिरिचुअल से आ गए थे वो। उन्होंने अपने बॉडी को ये एस्ट्रल ट्रैवल बॉडी निकाल के 1 साल तक दूसरे बॉडी के अंदर रह के आए। तो उनके बारे में आप वो तो अभी सुने ही, हर कोई जानता है शंकराचार्य जी के बारे में। तो आप उनका, ऐसे बहुत सारे लोगों का है ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर से 3-4, और कोई इंडियन है कोई बाहर के भी है। तो ये सब करते करते आप लोगों को इस टाइप का एक्सपीरियंस होते जाता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, आपका मन अच्छा है, अच्छा सोच है तो कोई आपके साथ गलत नहीं होगा। आपको साधना करते जाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब चीजों को बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट करना, कोई प्राणी के साथ बात करने का, और इस टाइप का ट्रैवल करने का कोशिश करना, और कोई को टेलीपैथिक वे में मैसेज भेजने का कोशिश करना। मैसेज भेज दिया, उनके तरफ से रिप्लाई आ गया तो मतलब हमारा मैसेज उनके सूक्ष्म हिस्से, कोई वायरलेस बोलते हैं ना, ये इस बॉडी सोल से उस सोल को डायरेक्ट जाके पहुंच जाएगा अपना मैसेज। इसको टेलीपैथिक मैसेज बोलते हैं। तो इस टाइप का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कोई किसी का ऐसा नहीं वाला, ये चीज तो बोल दिया, बार बार इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उसका उससे आपका ही लॉस होता है। ये चीज जरूर अपने ध्यान में रखना। कभी हम मजाक मस्ती में मजाक में करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपका एनर्जी कम होता जाएगा, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में उसका जो यूज है उसी के लिए यूज किया जाना चाहिए। तो आपको इनमें ऐसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, उस एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस करिए ध्यान में। तो ये सब 10-15, कोई कोई को तो बहुत अच्छा आपका बॉडी क्लींस हो जाता है ना, बॉडी के ब्लॉकेज 10-15 मिनट के लिए भी आप डीप ध्यान में जाते हैं तो ये चीज हो जाता है। आपने कभी देखा होगा ना सपना कैसे आता है, सपना हर कोई देखता है ड्रीम को, ड्रीम इज नथिंग बट एस्ट्रल ट्रैवल। मुझे तो पता ही नहीं था ड्रीम के बारे में क्या है, मैं पहली बार वहां जाके सुना। तो ड्रीम जो होता है ना, हर इंसान को होता है ड्रीम, वो वही होता है उस समय आपका सूक्ष्म शरीर निकल के गया रहता है। कितना क्लियर पिक्चर होता है ना, वही चीज हम मेडिटेशन में भी देख सकते, कर सकते। पर्टिकुलर इस जगह जाना मतलब इस जगह को ही घूम के आ सकते। अकेला ये अपना लोक नहीं, पृथ्वी लोक नहीं, इससे भी ऊपर वाले ऊंचे ऊंचे लोक भी हम घूम के आ सकते हैं उस स्पिरिट गाइड के हेल्प से। वो हेल्प करेंगे। अभी कुछ कुछ जगह तो मैं ट्राई करती थी, मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा था ये एस्ट्रल ट्रैवल है क्या है। तो अभी हम घूमने जाते हैं ना, तब लगता हाँ ये कहीं तो देखा था मैंने। तब होता है हाँ कभी ड्रीम में देखा था, ऐसे अनजान जगह टाइप का, बहुत विस्मयकारी जगह रहता है। तो उसका तो हमने देखा नहीं है, तो जब हम एक्चुअल में वहां जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है अरे ये तो हमने देखा था। तो ड्रीम से याद भी नहीं रहते।
तो ड्रीम्स भी कुछ ना कुछ आपको मैसेज देने के लिए आए रहते हैं, तो उसको समझ में आना हमें नहीं आता है। उसका अच्छा खासा एक टॉपिक है, जैसे सब्जेक्ट बोलते हैं ना, वैसे अपने आप में मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स बोलते हैं, वैसे ड्रीम का भी एक सब्जेक्ट ही है। तो उसमें सारी चीजें बताया जाता है। जनरली आप उसको नोट करेंगे, नेक्स्ट डे वो रिपीट होगा, कुछ होता है तो लिंक आपको समझ में आता है। मेडिटेशन करते जाते हो तो सब चीज पता चल जाता है, ऐसे कुछ आपको अनजान सा तो ये करने के, आश्चर्य करने की जरूरत ही नहीं। चलिए, अभी आप अपना इस ट्रैवल में आप अपना थर्ड आई देखना चाहेंगे, थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहेंगे, या एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहेंगे। ये जब ध्यान में बैठने से पहले हमें अपने आप को ये चीज बोलना चाहिए, संकल्प। तो मुझे आज एस्ट्रल ट्रैवल करना है। उस नहीं हुआ तो दुखी नहीं होना है, ट्रेन कोशिश करना है। तो ऐसे कुछ वीडियोस भी है, वीडियो लगा के 1-1 घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का वीडियो है। वो तो बोलते हैं आप इसको सुनते सुनते करिए, एक दिन नहीं है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते प्रैक्टिस करते करते आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है करके। तो आप वो संकल्प लेके, ये सब चीजें कब हम इजीली इसको संकल्प ले सकते हैं, अपना शरीर लाइट हो जाएगा, हम थोड़ा मेडिटेशन से अपने बॉडी को यूज टू कर देंगे। बॉडी अब लगता है ना, नेक्स्ट क्या है, इंसान ये जो मनुष्य जीवन है ना, इनको थोड़ी सी ये मिलने के बाद आगे क्या है, क्यूरियोसिटी बहुत है। तो मैं तो रोज मेडिटेशन कर रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, इस टाइप का एक तरह का क्यूरियोसिटी रहता है ना, आगे का समझने का, देखने का। तो आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करते जा सकते हैं। चलिए, अपना सहज श्वास को, उसके बाद अपना सहज श्वास को देखेंगे और ग्रेटिट्यूड करेंगे, और अपना शरीर का अंगांगों को धन्यवाद बोलेंगे, सपोर्ट के लिए उनको एक गाइड करेंगे। मैं ये मेडिटेशन करने जा रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी विचार ना आए। तो इस टाइप को अपने अंदर से ये बातें करना चाहिए, संकल्प जो लेते। देन रिलैक्स और होल बॉडी, एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते चलना है, इंच इंच, सिर से लेके लंबे टाइम के लिए आप ध्यान करने बैठे हो तो कम से कम आधा घंटे लगेगा। आप सिर से लेके पैरों तक का एक एक अंगांगों को रिलैक्स करोगे। ये क्या है, बिना आपके श्वास को देखने से पहले वाले के प्रोसेस है। हम 6-6 घंटे, 4-4 घंटे मेडिटेशन करने बैठते तो पहले यही चीज करते हैं, इसमें आधा घंटे। देन हम अपना श्वास को देखने लगते हैं। तो श्वास को देखने के बाद हमारा थॉटलेस स्टेट, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है नींद में चले गए। तब कहीं ना कहीं ये वाला ऐसा लगता है, चींटियां चल रहे सिर में ऊपर, वो चींटियां रेंग रहे जैसे फील होगा। तो उसके थ्रू वो एनर्जी अंदर आता है, उस एनर्जी को पूरा शरीर में भी फैलाना है, उसमें भी आधा घंटे लगता है। तो ऐसे करते करते फाइनली एक टाइम मोमेंट ऐसे आता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम स्टिलनेस में आ जाते हैं, स्टिल, स्टैंड स्टिल। हम कोई चीज को कहाँ ले जा रहे हैं कुछ नहीं समझ आएगा, गाइड भी नहीं कर सकते कुछ, जीरो इसमें आ जाते हैं। उस स्थिति में रहना, दैट इज अल्टीमेट मेडिटेशन। उसमें कितनी देर तक आप, 3 घंटे है तो कभी कभी ऐसा लगेगा आंख बंद करके जस्ट अभी हमने आंख खोला है। तो इसका मजा ही अलग है, आप इसको अनुभव करिए अपना श्वास को देखते देखते। और म्यूजिक भी बहुत हमें हेल्प करेगा, म्यूजिक के साथ हम अपना ध्यान को कंटिन्यू करते हैं।
एस्ट्रल ट्रैवल होना, थर्ड आई का एक्टिवेशन होना, ये सब जब हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो उसके आगे का स्थिति है, इन स्थितियों को पाना एक अल्टीमेट अपना गोल होता है। वही अपना अहम ब्रह्म, शिवो हम, हमारे अंदर का परमात्मा को देखने का, अनुभूति करने का अंतिम स्थिति होती है। ये मात्र ध्यान से ही पॉसिबल है। जितना आप ध्यान करते जाओगे, ना आप इन सब चीजों खुशियों को पाते जाओ, आनंद। ये आनंद का कोई अंत नहीं है, इसका कोई एक्सप्रेस कर नहीं सकते, फील कर सकते। उनके साथ जुड़ते हैं तो हम आत्मा से जुड़ते हैं। इस समय हम हर चीज भूल जाते हैं। अशरीरी हो जाते हैं। हम फिजिकल एक्सप्रेशन अपना बॉडी को भूल जाते हैं, उस चैतन्य शक्ति लाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हर संत साध्वी गुरु योगी यही कहे, इसी चीज को पाने का नाम है आध्यात्म। पति पत्नी बच्चे ये सब माया में फंसे रहने के लिए इस जन्म में इंसान के जन्म जब लेके आते हैं, ये सारे साथ आते हैं तो हमारे अस्तित्व को हम याद रखते हैं या अपना मेन आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति को इसका अंदर से अनुभूति होने लगता है, उस चिंतन में उसको पाने के इसमें लगता है। तो ये बहुत अच्छा हमें एक साधन मध्य है, इजी संसार में रहते हुए पति पत्नी को बच्चों को नहीं छोड़ना, सब अपने कर्तव्य करते हुए हमें अपना फ्री टाइम में साधना को करते हुए हम अपने आप अंदर का आत्मा परमात्मा को जानने का, उनके साथ मिलने का, अनुसंधान होने का एक बहुत अच्छा हमें अवकाश मिला है। इस चीज को सदुपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान। हमें इस मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य को पूरा उद्देश्य होता है मात्र मनुष्य जीवन में आके हम अपना जन्म मरण चक्र से हम छुटकारा पा सकते, नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण चलता रहे। फिजिकल जो मूवमेंट होता है ये तो टेम्पररी है, हम परमानेंट आनंद अपने श्वासों को देखते हैं तो हम अल्टीमेट स्थिति तक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार, आनंद, मुक्ति का आवाज
तुरीय स्थिति में जाते हैं तो हर चीज से हम बच जाते हैं, समाधि स्थिति बोलते हैं। पानी की लहर कैसे ऊंच नीच ऊपर नीचे कुछ नहीं देखते हुए इतना प्यार से आपको रास्ता बनाते हुए फ्लो करता है। ये भी एक लाइट वे से चैतन्य शक्ति, अच्छा बुरा कोई भी चीज उसको टच नहीं करता, प्रकृति के बीच में बहते हुए जाता है। हमारे अंतर शक्ति जो चैतन्य शक्ति है, कोई भी ऊंच नीच जात कुछ भी भेद नहीं, तो हर भेद से ऊपर उठा हुआ चैतन्य शक्ति है। इस स्थिति में बने रहिए।